वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूं रहमत, दिल्ली से। अभी से लगभग 6 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जिसका टॉपिक था प्लास्टर कटवाने या प्लास्टर हटवाने के बाद जो हमारा फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट है उसकी केयर कैसे करें। 1 साल पहले मेरा लेग फ्रैक्चर किया था और उस टॉपिक पे मैंने लगभग 4 से 5 वीडियो बनाकर शेयर किए थे आप लोगों से। उस सारी वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत भर भर के उसे पसंद किया है। और उस वीडियो में मैंने अपनी सारे दिल की बात शेयर की थी, जो भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ था आप लोगों से शेयर किया, और आप लोगों ने उस पर अच्छा खासा रिस्पांस दिया है। और जो 6 महीना पहले मैंने वीडियो डाली थी ये वाली, उस पर भी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो उन सारे कमेंट को मैंने यहाँ डायरी पे लिख लिया है, क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम इस कमेंट से दूर हो जाएगी। जिन्होंने कमेंट किया है उनकी प्रॉब्लम तो दूर होगी, और जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं ना, वो भी मेरी बातें सुनकर बहुत रिलीफ फील करेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जब हम लोग प्लास्टर हटवा लेते हैं पैर से तो हमें क्या होता है, कैसे पैर नॉर्मल हो, है ना। क्योंकि प्लास्टर कटवाने के बाद भी पैर में स्टिफनेस रहती है, हम लोग नॉर्मल नहीं हो पाते हैं जैसे कि हम लोग नॉर्मल प्लास्टर करवाने से पहले रहते हैं, पैर फ्रैक्चर होने से पहले रहता है। लेकिन हम लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना हम लोगों ने प्लास्टर अपने पैर में करवा लिया है तो अब ये चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, मेरा प्लास्टर हट जाएगा और मैं जैसे पहले चलती थी या दौड़ती थी सेम टू सेम वैसे करने लगूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्लास्टर कटवाने के बाद भी ना पैर वैसे ही जाम रहता है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है। और बहुत लोग तो फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं, एक्सरसाइज चलती है तब जाके पैर उनका नॉर्मल होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, और प्लास्टर जैसे ही मेरा कटा मैं बहुत खुश थी कि आज तो ये प्लास्टर दूर होगा और मैं आराम से चल लूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ। और चलिए बात करते करते ये सारी भी स्टोरी सुनाऊंगी, और साथ साथ लोगों ने जो जो कमेंट किया था उसके भी आंसर देते चली जाऊंगी। तो सबसे पहला कमेंट था कि फ्रैक्चर कास्ट रिमूव जो करवाते हैं हम लोग, जब प्लास्टर हटवाते हैं तो स्टिफनेस कब तक रहेगी, स्टिफनेस पैर में जकड़न अकड़न कब तक रहेगी। तो इसकी कोई भी डेट मुकर्रर नहीं है कि आपकी स्टिफनेस कितने दिन की रहेगी, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जो जितना अपने आप को मूव कराएगा, जितना अच्छे से अपने बॉडी को केयर करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने पैर को जितना चलाने की कोशिश करेगा, उतनी जल्दी स्टिफनेस जाएगी। अगर आप जाम बैठे रहोगे एक जगह और चाहोगे कि मेरा स्टिफनेस चला जाए, तो वो नहीं जाने वाला, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं तो वो एक्सरसाइज करा के आपके नस को ढीला कराते हैं। तो सेम चीज आपके साथ भी वही करना है कि प्लास्टर कटवाने के बाद भी अपने पैर से उतना चलिए या हाथ को उतना मूव कराइए जितना आप बियर कर सकते, जितना आप सह सकते। इतना भी मत करा लीजिएगा कि आप जो सह नहीं पा रहे हो और उससे ज्यादा कर लिया। तो जितना हो पाए उतना आप कर सकते हो, आपकी स्टिफनेस जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है स्टिफनेस को लेकर, कब जाएगी कब जाएगी। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने दे दिया है। एक और ने कमेंट किया है, 2 मंथ हो गया है, स्वेलिंग है, सोते टाइम ये स्वेलिंग खत्म हो जाती है, जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो स्वेलिंग चली जाती है, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठकर फिर काम शुरू करता हूँ तो फिर से स्वेलिंग आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आएगी, क्योंकि सोने के बाद आपके पैर को पूरा रेस्ट हो जाता है, और जब उठकर आप चलते फिरते हो फिर से पैर पे वेट आता है तो स्वेलिंग आती है, और ये नॉर्मल है। उस टाइम ऐसा होगा, मेरे साथ भी होता था, लेकिन वैसे करते करते 20-25 दिन, मंथ लगते लगते वो चीज़ चली गई थी मेरी। तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉली मूव रखें। और जो मैंने उस वीडियो में बताया था करने के लिए कि फ्रैक्चर कटवाने के बाद जो स्टिफनेस होती है उसको कैसे दूर करें, इस वीडियो में, ये वीडियो आप देख सकते हैं। सब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो करें आप, आपकी स्टिफनेस जाएगी। और थोड़ा सब्र रखें ना, ऐसा नहीं कि तुरंत चली जाती है कोई चीज़ भी। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेती हूँ। मैम, प्लास्टर के साथ कोई एंजाइटी डिप्रेशन भी होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचने लगोगे, और आपको हर टाइम इस चीज़ को फील कराते रहोगे खुद को कि मेरा पैर टूट गया है, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मेरा घर उलझा पड़ा हुआ है, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, या फिर मैं जो जॉब करता था वो मेरा छूट गया है, कैसे चलेगा, कैसे होगा। अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे तो आपको जो एनजाइटी है वो तंग करेगा, और आप इस चीज़ को सोचते सोचते ना एकदम उस गहन चिंतन में डूब जाओगे, और वही चीज़ आपके माइंड में बार बार आते रहेगा और आपको डिप्रेशन हो सकता है।
क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे भी बहुत पकाहट हो रही थी कि इतना भारी पैर और घर का सारा काम उलझा पड़ा हुआ, कोई करने वाला हेल्प नहीं। हालांकि मैंने काम वाली रख ली थी, लेकिन जो खुद इंसान करता है वो उसकी बात अलग होती है। तो और अकेले थी, हस्बैंड थे मेरे, लेकिन फिर भी एक हो जाती है उलझन, ज़्यादा सोच लेने से हो जाती है। मुझे तो होती है, लेकिन मैं उसको ओवर कंट्रोल कर लेती हूँ। उसको उस चीज़ को हावी मत होने दे, उस सोच को। आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर बुरा वक्त एक दिन चला ही जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा जो भी है वो लेती हूँ। मैम क्या मैं 20 दिन में प्लास्टर कटवा सकता हूँ? दर्द अब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लास्टर आप तभी कटवाएं जब आपको डॉक्टर ने कहा है, जिस टाइम जब आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप 40 डेज में कटवाना है, तो आप 40 डेज पे ही कटवाओ। डॉक्टर की सलाह लेकर कटवाओ। अपने मन से ऐसा नहीं जाओ और प्लास्टर कटवा दो, क्योंकि जहां प्लास्टर कटवाने जाओगे भी ना, तो वो बिना एक्सरे किया आपका प्लास्टर बिल्कुल भी नहीं काटेगा। वो लोग भी पहले जरूर एक्सरे मांगेगा, क्योंकि वो लोग भी डॉक्टर होता है और यूं ही किसी का प्लास्टर नहीं काट देता है। आप घर पे काट लो अपने से, अलग बात है, लेकिन डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छी क्लिनिक होती है, वो आपसे एक्सरे मांगेगा तभी आपका प्लास्टर काटेगा। और अपने मन से प्लास्टर बिल्कुल भी मत कटवाइएगा, डॉक्टर से सलाह लेकर कटवाइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और। मैम क्या जब तक प्लास्टर रिमूव नहीं हुआ तब तक आपने कंप्लीटली बेड रेस्ट लिया, या आप उठकर थोड़ा चलती भी थी? जी हाँ, ये बात तो बहुत मतलब सोचने वाली है कि जब आदमी का प्लास्टर हो जाता है तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ उठ के जाए। क्योंकि एक पैर में तो प्लास्टर लगा हुआ है, तो क्या मैं दिन भर लेटी रहती थी, बेड रेस्ट पे रहती थी? क्योंकि हर वक्त बेड रेस्ट करना इम्पॉसिबल है। जो इंसान घर का काम करते रहता है, अचानक से उसको बेड रेस्ट मिल जाए तो वो 1 दिन 2 दिन ही कर सकता है, तीसरे दिन उसे भी उबाऊ हो जाती। तो क्या मैं हर टाइम सोई रहती थी? बिल्कुल नहीं, हर टाइम तो नहीं सोई रहती थी। मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रखती थी। बैठी हुई हूँ तो बैठकर ही वाले काम में करती रहती थी। हर टाइम लेटी पड़ी नहीं रहती थी। जैसे कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना होता था, तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा चूज करती थी जो मेरा बैठकर हो जाए, तो वो सारे काम मैं करती थी। और जैसे किचन का काम हुआ, जो बैठकर करना हुआ, वो सारी चीज मंगवा लेती थी और बैठकर करती थी। और थोड़ा बहुत मैं चलती भी थी, जैसे कि मैं वॉल को पकड़ ली, एक पैर को उठाकर मैं कूद कूद कर यहाँ वहाँ जाती रहती थी। आपको सलाह दूंगी कि अमेज़न पे वो एक पकड़ के चलने वाला क्या बोलेंगे उसको, कोई हेल्पर आता है, हेल्पर स्टैंड आता है, जिसको पकड़ पकड़ के इंसान इस तरह से चलता है, वो आप ले ले। मैंने नहीं लिया था, बहुत गलती की थी, मुझे ले लेना चाहिए था। अगर आपका घर बड़ा है, आप आराम से यहाँ वहाँ चलने की कोशिश कर सकते हो तो जरूर लो। मेरा घर छोटा था, बहुत छोटा था। जब मेरा पैर टूटा था तो मेरा रूम और मेरा बाथरूम बस पास में था, तो मैंने ये सब लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप ले सकते हो। अगर आपको वो स्टैंड चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लास्टर खुलने के बाद कब तक चल सकता हूँ? जी हाँ, प्लास्टर खुलने के बाद आपसे जितना चला जाए आप उतना चलें। ऐसा कुछ नहीं कि आप प्लास्टर कटवा लिए तो आप दौड़ने लगो। जितना आपसे चल सकते हो उतना चलो, वही आपके लिए काफी रहेगा। जिस दिन प्लास्टर हटा था उस दिन चल पा रही थी आप? जिस दिन मेरा प्लास्टर, क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि जिस दिन आपका प्लास्टर हटा था क्या आप उस दिन चल पा रही थी? तो जिस दिन मेरा प्लास्टर कटा था, मैं याद करती हूँ, मैं हॉस्पिटल से प्लास्टर कटवा कर, हाँ मतलब चल तो नहीं पा रही थी। मुझे जहां तक याद है, मैं अपने पैर जैसे टेढ़ी चल रही थी ना, प्लास्टर लगवा कर थोड़ा बहुत, मैं वैसे ही चल रही थी, लेकिन चल पा रही थी। क्योंकि क्लिनिक से बाहर निकलना मैं अपने से चल रही थी, कुछ दीवार और हैंडल वगैरह पकड़कर सहारा ले रही थी, लेकिन खुद ही चल रही थी। प्लास्टर हटाने के बाद क्रेप बैंडेज लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं भी लगाती थी, क्योंकि हल्का दर्द होता था तो मैं कस के क्रेप बैंडेज लगा लेती थी। अंदर वॉलिनी मूव लगा लेती थी, क्रेप बैंडेज बांध कर आराम से पैर को रखती थी और चलती भी थी। तो आप कर सकते हैं वैसा। फाइबर कास्ट प्लास्टर जब लगाया था तब टाइट था, लेकिन अब वो लूज हो चुका है, क्या ये नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अंदर में जब पैर आप प्लास्टर जो लगा हुआ रहता है फाइबर कास्ट, जब आपका पैर हल्का सूजा हुआ रहता है तो वो फाइबर कास्ट प्लास्टर आपको टाइट फील होगा। लेकिन कभी कभी आपका पैर नॉर्मल हो जाता है अंदर में, तो आपको लूज फील होगा। तो ये नॉर्मल है, लूज आपको फील हो जाएगा। मुझे भी लूज फील होता था, कभी टाइट कभी लूज, और मोस्टली लूज ही फील होता था। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है।
फाइबर ग्लास प्लास्टर के अंदर खुजली हो रही है, कैसे ठीक किया जाए? जी हाँ, होती है। तो उसके लिए सबसे पहली बात ना, आप एक फंगल पाउडर होता है कोई भी ब्रांड का, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस फंगल पाउडर को ले सकते हैं। फंगल पाउडर आप जो प्लास्टर जहां पर आपके हाथ में या पैर में जहां पर, उसमें आप देखिएगा हल्का सा जगह होता है, तो उसमें आप फंगल पाउडर इस तरह से छिड़क सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके घर में धूप आती है, किसी ऐसे एरिया में चेयर रख दीजिए जहाँ पे धूप आती है, 15 मिनट से 10 मिनट जरूर आप सनलाइट लीजिए, उससे आपको इचिंग वगैरह नहीं होगी, या फंगल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टर लगा हुआ है, पैर रखने पे फील होता है एंकल में। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है। फाइबर कास्ट प्लास्टर, जब प्लास्टर के अंदर खुजली, ये भी क्वेश्चन मैंने ले लिया। फाइबर ग्लास प्लास्टर में चल सकते हैं क्या? प्लास्टर खराब नहीं होता। जी हाँ, फाइबर ग्लास प्लास्टर में आप चल सकते हैं, आप आराम से चल सकते हैं। एक शूज आता है प्लास्टर्ड लेग के लिए, आप वो शूज अपने लेग पर पहन लीजिए, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो शूज आप एक पैर में पहन लीजिए, और दूसरा पैर अगर आपका खाली है तो उसमें जो आप चप्पल पहनते थे वो पहन लीजिए, और किसी चीज का सहारा लेकर आप चल सकते हैं। फाइबर ग्लास प्लास्टर बिल्कुल भी टूटता नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो मैं तो सलाह दूंगी आप वॉल पकड़कर, ये दरवाजा पकड़कर, या कोई सहारा स्टैंड लेकर आप चल सकते हैं आराम से। बस ध्यान रखिएगा कि आपको पेन ना हो। अगर थोड़ा मोड़ा पेन हो रहा है तो अपना केयर करके चलिए, क्योंकि आदमी के पास इतना दिमाग होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उससे मुझे नुकसान हो रहा है या मेरा काम बिगड़ रहा है, उतना तो वाइब्स इंसान को आ जाता है, तो इंसान अपने आप को रोक लेता है वहां पर। तो वो आपके सोच पर है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने लगभग सबके जवाब दे चुके हैं। उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये एंजाइटी डिप्रेशन वाला लगा, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ। तो आई होप कि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है ना, तो ज़रूर नीचे कमेंट में मुझसे पूछिएगा। और इस टॉपिक पे मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए या ना बनानी चाहिए, वो भी कमेंट में कहिएगा। टिल देन, बाय।